नमस्कार। जय शिव शंभू। नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे, मैं और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो नैक का सेक्रेटरी है आदरणीय मिश्रा सर। तो 10 तारीख मतलब परसों मैं और मिश्रा जी गए थे। देश में पूरा सोलर सिस्टम के ऊपर जिसके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नाइस NIAC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, वहाँ पे विज़िट किए थे। लगभग 3 घंटे से ऊपर हम लोग पूरा वहाँ पे विज़िट किया है। हर एक सेक्टर को, उसका अंदर जो जो सेक्टर है, हर एक सेक्टर को वहाँ पे कोई ना कोई डायरेक्टर लेवल का था जो हम लोग को मदद किया है और फुल्ली अच्छी तरीके से आपको और हमको इसके विषय में जानकारी दिया है। क्योंकि आप और हम जो गए थे एक लक्ष्य लेके गए थे कि किस तरीके से सोलर एनर्जी को पूरा बंगाल, उसके साथ साथ पूरा नॉर्थ ईस्ट में कैसे इसको फैला जाएगा, क्योंकि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाइस के ऊपर ही दी के रखे थे। तो इस दौरान जो आप और हम गए थे, चर्चा किए थे, चर्चा के दौरान जो हर एक लेवल पे जो हर एक सेक्टर जो किए थे, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि आपसे एक पर्सनली नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन की क्वेश्चन है। तो कि यहाँ पे जो हम लोग गए थे, तो इसमें हमारा लक्ष्य क्या था ऑर्गेनाइजेशन का? संपादक महोदय, हमारा जो चर्चा का विशेष रूप से लक्ष्य था, विजिट का जो लक्ष्य था वो ये था कि सोलर के माध्यम से जो कुछ भी चीज़ें देश में बनाई जा सकती हैं, हो सकती हैं, उसको हमारे संगठन के माध्यम से किस तरह से बंगाल के साथ साथ देश के पूर्वोत्तर भाग में आगे बढ़ाया जाए। सौर ऊर्जा से चलने वाली चीज़ें बहुत दिनों तक कामयाब रहती हैं और जिस तरह से वहाँ पर नई नई चीज़ें विकसित की जा रही, जैसे सोलर से चलने वाला चूल्हा, यानी कि 0% उसमें आपका फ्यूल का यूज हो रहा है। सोलर से चलने वाला RO, जो किसी भी तरह से अगर कहा जाए तो बिजली से चलने वाले RO से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। दूसरा फायदा उससे क्या है, आप गर्मी के दिन में ठंडा जल स्कूल में, अस्पताल में या ऐसे बड़े जगहों पर जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आप उपलब्ध करा सकते हैं, जहाँ पर बिजली की उपलब्धता है ही नहीं। तीसरी चीज, हमने यह देखा कि बिजली से चलने वाली चीज़ों की अपेक्षा सोलर ऊर्जा से चलने वाली चीज़ों को वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, उसमें तैयार किया जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ें जो आम आदमी के रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे चार्जर हो गया, जैसे पंखा हो गया, लाइट हो गया, सोलर से चलने वाली सोलर वाली बैटरी जो हो गई, इस प्रकार से कैसे उसको और उन्नत तरीके से विकसित किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य ये होगा, हमारे संगठन का लक्ष्य यह होगा कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर की ऊर्जा की उपलब्धता बहुत ही कम है, वहाँ पर सोलर के माध्यम से किस प्रकार से लोगों तक ऊर्जा की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आने वाला समय सोलर ऊर्जा का ही समय है। क्यों? क्योंकि मान चलिए एक कल्पना करिए कि किसी व्यक्ति को हमने सोलर ऊर्जा से चलने वाले चूल्हा को दिया और आपने स्वयं देखा कि वहाँ जो विकसित कर रहे थे श्रीमान अवधेश यादव जी, जो कि उसके इंचार्ज थे और तरह तरह के सोलर अप्लायंसेस डेवलप कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, और बहुत जल्दी ही उन्होंने दिखाया किस तरीके से हम इसको लेकर के, और सोलर से चलने वाला गीजर, सोलर से चलने वाला चूल्हा, किस तरह से ड्रायर था। जैसे मान लीजिए कि हमारी संस्था में जैसे हम लोग फिश का प्रोडक्शन करते हैं, तो फिश को कितने बहुत ही कम समय में बिना किसी बिजली के खपत के हम उसको ड्राई करके बाहर की तरफ निकाल देंगे और वो प्रिजर्व करके महीनों तक उसको रखा जा सकता है, सूखी मछलियाँ जिसे कहें। तो हमारी संस्था को इससे बहुत लाभ होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के जो प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे तो NIAC के माध्यम से उन प्रोडक्ट को हम लेकर के पश्चिम बंगाल में जाएंगे। इस पर सरकार बड़े पैमाने पर सब्सिडी देगी, 30% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, 30% स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और बाकी जो 40% होगा वो गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं सॉफ्ट लोन यानी 0% इंटरेस्ट पर लोन दे करके किसी व्यक्ति को उपलब्ध करा सकती है। अगर हमारी संस्था इसको लेकर के मार्केट में जाएगी तो न केवल इन उत्पादों को हम बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि हमने सर्वे किया हुआ है और हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ऐसे कौन से लोग हैं, बेसलाइन सर्वे के माध्यम से पता है, जिनको इसकी आवश्यकता है। किसी गरीब व्यक्ति को, जैसे अवधेश जी ने बताया, किसी गरीब व्यक्ति को यदि सोलर ऊर्जा से चलने वाले चूल्हे को आपने उपलब्ध करा दिया
कम से कम 25 साल तक 25 साल उसकी लाइफ खुद ही बताया। और 25 साल तक उसके पूरे 10 आदमी के परिवार का आम तौर पर खूब बढ़िया 24 घंटे आराम से भोजन मिलेगा। चाय बनानी हो, छौंका लगाना हो, तड़का लगाना हो, चावल दाल बनाना हो, जितनी तेजी से पीएनजी से चलने वाले यानी कि पाइप नेचुरल गैस से चलने वाला चूल्हा इन सब चीज़ों को तैयार करता है, गैस से चलने वाला चूल्हा इन सब चीज़ों को तैयार करता है, उतनी ही तेजी से बिना किसी ऊर्जा के खपत के सौर ऊर्जा से चलने वाला चूल्हा आपको तैयार करके दे देगा। तो संपादक महोदय, आने वाला समय सौर ऊर्जा का समय है। भारत आप स्वयं जानते हैं सोलर इंटरनेशनल अलायंस का प्रेसिडेंट था, और प्रेसिडेंट होने के नाते भारत की एक जिम्मेदारी बनती है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ करके नए नए अनुसंधान विकास करें, नए नए अप्लायंसेज बनाएं और उसके बाद इसको लेकर के मार्केट में जाएं। हमारी संस्था इसको भविष्य के ईंधन के रूप में देखती है। सौर ऊर्जा भविष्य का ईंधन है, स्वच्छ ईंधन है, नॉन फॉसिल ईंधन है। ऐसी स्थिति में और सबसे बड़ी बात कि इसमें लागत खर्च बिल्कुल ही शून्य है। आमतौर पर कोई झटका नहीं लेगा, अग्निकांड की कोई घटना नहीं घटेगी, तो इन सब पूरी तरह से निरापद है, सुरक्षित है और बहुत ही इजी टू हैंडल है। हमारी संस्था और संस्था से जुड़े हुए कार्यकर्ता इसको लेकर के लोगों तक जाएंगे, उनकी जीवन में खुशहाली और बेहतरी लाएंगे। बहुत अच्छा ही है। और जो आज डिस्कशन है कि ये जो वहाँ गए थे, इसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो नैक के और एक एडवाइज़र है प्रोफेसर एच.आर.वी. जादव जी का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था, क्योंकि उन्होंने भी कम से कम 1.5 से 2 महीने पहले से इसको पाइपलाइन को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन पैचअप नहीं हो रहा था। तो उस दिन तो उन्होंने भी था, उनका भी बहुत नॉलेज था जो उनका सामने सारी डिस्कस किया है। तो ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से चल रहा, जैसे कि हम लोग इससे पहले मिलेट्स के ऊपर चर्चा किए थे, इसके बाद बी फार्मिंग के ऊपर किए थे, आज जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सोलर के ऊपर, सही में जो बिजली का जो पोजीशन आ रहा, तो इसमें सब्स्टिट्यूट बहुत पहले से होना चाहिए। और आज के डेट में भी मैं भी देखे थे पूरा बंगाल में जो स्टैटिस्टिक रिपोर्ट है, सोलर बोल के जो भी हो रहा, लेकिन उतना अभी तक फैला नहीं है। तो इसका मतलब मेरा कहना ये है कि बंगाल का साथ साथ पूरा नॉर्थ ईस्ट में ही सोलर का साउथ में ज़्यादा है, सोलर का ऊपर जो है, मैंने क्योंकि मैं साउथ में भी गए थे देखे थे, लेकिन बंगाल के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ा सा इसको अभी भी जगह खाली है इसको ले जाने के लिए। और हाल ही में तो प्रधानमंत्री जी ने घोषित ही किया है कि एक दर पे कि कम से कम 1 करोड़ गरीब को इसको ऊर्जा के तहत पे एक सब्सिडी के तहत पे दिया जाएगा स्पेशली। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्लस पॉइंट ये है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 हमारा एम्प्लॉय है। इसके साथ साथ जो एफपीओ के माध्यम से कम 50,000 किसान हैं, तो इस परिवार को भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगा तो क्या इसके माध्यम से इस स्थिति में क्या ये पॉसिबल है? निश्चित रूप से संभव है संपादक महोदय। सबसे बड़ी बात है कि आपने स्वयं जयप्रकाश सिंह जी से जब वहाँ पर मुलाकात की थी, डॉक्टर जयप्रकाश सिंह जी से, जो कि वहाँ के डीडीजी हैं एनआईएससी के, उन्होंने स्वयं चर्चा में आपसे कहा था कि आपकी संस्था के जो वॉलंटियर्स यहाँ पर आएंगे, हम उनको प्रशिक्षित करेंगे और प्रशिक्षण के उपरांत इस प्रकार की उनको टेक्निकल नो हाउ देंगे, तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि आगे चल करके भविष्य में जब कभी इसका प्रचार प्रसार और मार्केट में जब इसको उतारा जाएगा, इन नए उत्पादों को अनुसंधान और विकास के उपरांत, और आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, तो आपकी संस्था इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमें प्रयास करना चाहिए संपादक महोदय कि हम अपनी संस्था के जो एक तरह से कहा जाए कि तकनीकी रूप से जानकार लोग हैं या रुचि रखने वाले जो युवा साथी हैं, स्टाफ हैं, उनको एनआईएससी में भेज करके प्रशिक्षण कराया जाए और प्रशिक्षण के उपरांत उनको ले जा करके ऐसी संभावनाओं को पता लगाने के लिए मार्केट में रखा जाए कि ताकि जैसे ही ये उत्पाद मार्केट में लॉन्च हों, उतरें, वैसे ही हम इन उत्पादों को गरीब लोगों तक, आम लोगों तक लेकर के पहुँचे। सौर ऊर्जा ही भविष्य का ईंधन है। भारत के लिए प्लस पॉइंट क्या है? भारत के लिए प्लस पॉइंट ये है कि भारत में भगवान सूर्य का प्रताप और प्रभाव 365 दिन उपलब्ध है। इसलिए आपने देखा भी कि अवधेश जी ने क्या कहा। अवधेश जी ने जो इसको सब चीज़ों का सोलर अप्लायंसेज को डेवलप कर रहे हैं, उसको तो R&D का एक पूरा सेक्टर बना के रखा, हर एक सेक्टर तो हम लोग को दिखाया है। उन्होंने दिखाया था। उसमें जो 2 चीज़ें जो मौलिक रूप से दिखाई दी संपादक महोदय, और मैं विशेष रूप से इससे प्रभावित भी हुआ। एक था सोलर चूल्हा जो हर घर तक पहुंच सकता है।
दूसरा था बिजली के लिए और पानी चढ़ाने के लिए ऊपर, और जो घरेलू रोजमर्रा की चीजें हैं उसके लिए, दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो ऊर्जा की खपत है उसको यह सोलर न्यूनतम कर देगा। उन्होंने यहाँ तक कहा था, आपको याद होगा संपादक महोदय, कि यदि आपने 1 किलोवाट या 1.85 किलोवाट का यदि 6 पैनल लगा लिया, क्योंकि 300 मेगावाट का एक पैनल होता है, अगर आपने 6 पैनल लगा लिया तो आप यह मान करके चलिए कि 1.25 लाख रुपए में पूरा हो जाएगा। इस 1.25 लाख रुपए में 60% तो सरकार की तरफ से सब्सिडी है ही, आपको कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी का इस पर फोकस है, उन्हें खुद कहा है कि 1 करोड़ घरों में हम उपलब्ध कराएंगे। अभी तक जैसा कि पता चला है, आंकड़ा बता रहा है कि 4 करोड़ लोगों ने आवेदन कर दिया, और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट है, जितने लोग मांग करेंगे हम सबको उपलब्ध कराएंगे। ये सप्लाई साइड की प्रॉब्लम नहीं है, सबको दिया जाएगा, अप्लायंसेज भी दिए जाएंगे और साथ में जो कुछ भी सब्सिडी होगी वो पूरी तरह से उनको दी जाएगी। तो यह हमारे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। हमारे संगठन के लोग यहाँ पर आकर प्रशिक्षण प्राप्त करें, और प्रशिक्षण लेकर के जब वो क्षेत्र में जाएं तो हमारे संगठन के माध्यम से ही इन सब चीज़ों को आगे किया जाएगा। और डीडी जी जो वहाँ के प्रकाश सिंह जी थे, उन्होंने स्वयं इस बात को कहा कि आपका संस्थान अग्रणी भूमिका इसमें अदा करे, ये हमारे लिए सुनहरा अवसर होगा। धन्यवाद। तो आज जो हम लोग चर्चा किया है, नेट का सेक्रेटरी और मैंने जो चर्चा किया है, देखे थे कि ये जो नाइस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी का सब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक एमयू जल्दी होने जा रहा है, जिसके तहत पे ना तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में, इसके साथ साथ हम लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट को हमारा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही आगे वाला जितना ही कर्मसूची गवर्नमेंट के तहत पे आएगा वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होगा। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जय श्री शंभू, नमस्कार।